हेलो। हेलो, सत्साई भगत जी। सत्साई बहन जी। हाँ, हम ये यवतमाल जिले महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। जी बोलिए। हाँ, तो मैंने ना हम अभी अभी दीक्षा लिए हुई है भगत जी। अच्छा। तो 2.5 महीने हो रहे हैं, 3 महीने हुए नहीं, अभी 15 तारीख को होते 3 महीने। जी। ऑनलाइन से दीक्षा ली है हमने। जी। तो हमारे घर में 3 सदस्य है। जी। मैंने आपको बहुत बार कॉल करने का प्रयत्न किया, आज लगा परमात्मा की दया से। जी। 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 मैं आपका प्रोग्राम यूट्यूब पे आता है ना, वो शंका समाधान, जी। वो सुनती हूँ मैं। जी। तो आज मेरे मुख से क्या, एक लड़के ने मेरे मोबाइल में बैलेंस भरा, मैंने पैसे दे रखे थे उनको। जी। तो मैं मेरे मुख से निकल गया, भाई आपका भगवान भला करे, तो क्या कुछ होगा क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता बहन जी। भगवान भला करे, लेकिन आप अपने अंदर से उसका भला करने की थोड़ी सोच रही थी, अपनी भक्ति थोड़ी दी आपने उसको। हाँ, मुंह वही से बात तो कुछ है भी आज। निकल जाता है, मुंह से निकल जाना एक। अब जैसे गुरुजी कहते हैं कि मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट पे। गुरुजी कहते हैं जो मैं करता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जो बार बार मैं बोलता है वो गुरुजी कहते हैं कुत्ता बनता है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है वहां पे मैं का जो मतलब होता है दूसरा निकलता है। जैसे भाई मान लीजिए कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, है कि अच्छा। नहीं, तो उसके अंदर मैं निकल जाता है। तो मैं हाँ। वहां पे निकलने का मतलब है कि मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं एक दूसरा होता है अहंकार, एक दूसरे मैं का मतलब होता है अहंकार, कि मेरे बिना इस काम को करने में कोई सक्षम नहीं है। वहां पे आ गया मैं, वहां पे अहंकार आ गया। और एक जैसे हो गया कि भाई ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा पोता है, तो वो अहंकार नहीं है, वो बता रहा है कि इससे मेरा रिश्ता क्या है। तो आपने उसको जो शब्द कहा कि तेरा भला हो, तो आप अपने अंदर से उसका भला नहीं करने की सोच रही थी, वो अच्छा। खाली आपके मुंह से निकल गया। ऐसा ही है ना। हाँ, ऐसा है। तो ऐसे नामखंड नहीं होता बहन। अच्छा, तो मैं सोच के परेशान रही भैया बहुत मेरे को। मैं खेत में काम करती हूँ, मोबाइल पे गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। जी। ओ, खेतों में दिन भर सत्संग सुनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनने को गुरुजी का। सुना करो, परमात्मा के सत्संग ही सबसे अच्छे हैं, और कुछ अच्छा है ही नहीं यहाँ पे। और मेरा आदमी वो बहुत शराब पीता है, शराब करके बकवास करता है, मारता भी है, पीटता भी है। देखो बहन, उसके अपने संस्कार हैं, जब उस पे दया करेंगे परमात्मा तो वो भी सीधा हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात। अच्छा। आप तो भगवान पे विश्वास करके लगी रहो बहन, बहुत अच्छा मार्ग आपको दे दिया है परमात्मा ने, इससे बढ़ के कोई भक्ति मार्ग नहीं है। मेरे घर में 3 सदस्य, मैं पहले अकेली ली थी, मैंने नाम दीक्षा। जी। फिर परमात्मा ने दया करी तो मेरे देवर ने ना, देवरानी ने ले लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपका सुनती थी प्रोग्राम, तो भैया से बात करने का मन कर रहा था मेरा बहुत। हाँ, बढ़िया, अच्छा किया। हाँ। आपको कभी लगता क्या भैया, कहाँ टाइम है क्या आपका फोन लगाने का? कभी बोलने का मन किया क्या? देखो बहन, ऐसा है, टाइम तो कुछ फिक्स नहीं है, मैं कोई सरकारी नौकर तो हूँ नहीं, मैं तो मेरा दही भल्ले बेचता हूँ। तो ओके। दिन में थोड़ा बिजी रहते हैं, कभी कभी बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे बेचने लग जाते हैं, तो मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ। अब जैसे बच्चे लग रहे हैं पीछे सेवा कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा मोबाइल पे था। अच्छा। और बाकी तो शाम को 7 से रात के 10 बजे तक, शनिवार और रविवार को छोड़ के अमूमन फ्री रहते हैं। फ्री अच्छा, क्या, उस हमारे समय वो भक्तों के फोन वगैरह उठाने के लिए थोड़ा मोबाइल चालू कर लेते हैं। अच्छा, तो मेरा हमारा वो भगत जी है ना, वो आपसे बात करना चाह रहे थे। करवा आज देना मैं भगत जी से, शनिवार और रविवार को छोड़ के शाम को 7 बजे बाद में करवा देना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। है ना। और ठीक है। अभी है क्या भगत जी आपके पास? नहीं नहीं, अभी वो उधर के खेत में काम कर रहे हैं, कोई हम बात नहीं, यहाँ। कोई बात नहीं, शाम को फिर कभी करवा देना बातचीत, है ना। हाँ, ठीक है। और आराम से भक्ति करो बहन, परमेश्वर की कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सहज मार्ग है परमात्मा का। हमने केवल ज्ञान को समझने की जरूरत है, बस ज्ञान को समझ लिया, उसके बाद हमें ना कोई डरा सकता, ना कोई धमका सकता, ना कोई बहका सकता। बहुत सिंपल मार्ग है परमात्मा का। जब तक गुरुजी जेल से नहीं आ जाते हैं, ध्यान रखना बहन, ना तो इन नामदान केंद्रों पे जाना आपने, उधर सोना भी नहीं है मुंह करके, ना इनको कोई ज्योति पाठ दान का किसी प्रकार का पैसा देना है गुरुजी के आने तक, ना कहीं हिसार तारीखों पे जाना। क्योंकि अभी तो आप लोग नए नए जुड़े हो, अभी ये कोरोना बीच में आ गया, जिस वजह हाँ। से इन लोगों ने भक्तों में हिसार के चक्कर कटवाने छोड़ रखे हैं। अब जैसे ये कोरोना का समाप्त हो जाएगा, फिर से ये भक्तों को हिसार के चक्कर कटवाएंगे कि गुरुजी की तारीख पड़ रही है, गुरुजी की पेशी है, गुरुजी का आदेश है, ये ऐसे भेड़ बना के रखेंगे।
तो हमने भेड़ नहीं बनना, हमने परमात्मा का ज्ञान ले लिया, अब हमने एक सभ्य भगत बनना है, हमने भक्ति करनी है, हाँ हमने परमात्मा को परमात्मा मानना है बहन जी। अरे हाँ तारीखों पे वो जाएगा जो उनको मुजरिम मानता है, जो उनको कैदी मानता है, जो उनको गलत मानता है। हमारे परमेश्वर हैं बहन जी, हमारी तरह नहीं है वे, मालिक हैं, सारी सृष्टि के भगवान हैं। कोई खेल है परमात्मा का, बस इसी तरह से अपने जो उन्होंने हमें जो जड़ी बूटी दे दी, जो नाम मंत्र, जो मर्यादा दे दी, बस उसमें अपने लगे रहो, किसी के बहकावे में नहीं आना बिल्कुल भी। नहीं नहीं आते नहीं। वो औरंगाबाद के भगत जी बोल रहे थे आप कभी गांव को आप गांव को जाना पड़ता भैया, अब हमारे गांव को जाए तो जोत के पैसे भरने लगता बोल रहे हो, औरंगाबाद के है एक भगत जी। जोत के पैसे क्या? हाँ तो वो बोले थे आप कभी गांव को जाओ तो जोत के पैसे देकर भर के आओ, फिर 12 महीने में कभी जा सकते हो बोले आप गांव को। जोत के पैसे कहाँ देने? करके भरो करके। ये इन पे नामदान केंद्र पे? हाँ अच्छा, मतलब अपने पीहर जाने के लिए जोत का पैसा वहां पे जमा कराओ? हाँ ऐसे बोल रहे थे वो। बहन जी अब मैं क्या बताऊं बड़ी बहन आपको, आप तो परमेश्वर को, बस आप तो मालिक को अपने हृदय में समाये रखो। ये तो ठग है, ठग क्या है ना। ये तो हमने बहन जी कल दास इसीलिए तो लाइव आया था अचानक से आधा घंटे के लिए। बड़ा दुख हुआ मुझे जान के कि ये संगत अगर इसी तरह मूर्ख बनी रही, ज्ञान को आधार नहीं बनाया, तो वो समय दूर नहीं है जब ये गुरु जी का आदेश बता बता के संगत में से भक्तों के बच्चे बच्चियां बिकवा देंगे ये लोग। तो हमने ज्ञान को आधार बनाना है बहन। आप पीहर जाओ, ससुराल आओ, कहीं जाओ, आप कहीं भी आओ, आपकी मर्जी है बहन जी। परमात्मा ने आपको कम मना किया, आप मालिक की मर्यादाओं में रहो, फिर चाहे आप पहाड़ पे जाके बैठो, कौन क्या बिगाड़ लेगा आपका। और वो बोल रहे थे उन्होंने जोत नहीं, जोत जलनी चाहिए बोले शाम को, आप घर पे नहीं रहोगे ना तो ना, कौन ऐसा चलाएगा? कोई जरूरी नहीं है। अगर आप किसी काम से बाहर जा रही हो, मान लीजिए मैंने गुरु जी का नाम ले लिया और मैं किसी अपने व्यापारिक सिलसिले से, अपने काम धंधे, अपने बिजनेस के पर्पज से अगर मैं 4-5 दिन कहीं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, होटल में रह रहा हूँ, तो होटल में बहन मुझे कौन देसी घी का दीपक जलाने देगा? वहां पे मैं कहाँ से व्यवस्था करूंगा भाई? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा चाहे 1 महीना मत जलाओ बहन, कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों में। अपने मन मंदिर में परमात्मा की ज्योत जलाओ ना। मन मंदिर में ज्योत जलाने का मतलब है परमात्मा को याद रखो, जो मंत्र दिए हैं उनको अपना याद रखो, परमात्मा का चिंतन करो, मनन करो, वही परमात्मा की मन मंदिर में ज्योत होती है। अच्छा हम ज्यादा पढ़े नहीं भैया। अरे पढ़ने की जरूरत नहीं बहन जी, अभी समय वो आने वाला है, आप जैसी बहनें दुनिया को पढ़ाएंगी, दुनिया को, कि देखो ये भगवान आया हुआ है, ये सत्य ज्ञान है, ये मोक्ष का मार्ग है। ये बताना ही तो सबसे बड़ी पढ़ाई है। ये अक्षर ज्ञान कै ख गए ABCD कोई ज्ञान थोड़ी है। ये ABCD पढ़ने वालों ने तो दुनिया की ऐसी की तैसी कर दी, लोगों को ठग रहे हैं। हाँ असली ज्ञान तो परमात्मा की जानकारी देना है, और असली शिक्षित वही है जिसको परमात्मा की शिक्षा हो गई, ज्ञान हो गया। अच्छा हाँ ठीक है बहन। हाँ ठीक है भैया। हाँ सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। सच्चा है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।